प्रश्न 4 है हमारा, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो, फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। तो यहाँ आपको इस सवाल में 2 प्रक्रियाएं करनी है। एक बार तो 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिख करके उन्हें घटाना है, फिर जो उत्तर आएगा उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ना है। तो हम इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 7 अंकों की 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको क्या लिखना है? 9 लिखना है। 7 बार 9 लिख देंगे। 2 3 4 5 6 7, ये है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी पूछता है तो 2 बार 9 लिखना है। 3 अंकों की पूछता है तो 3 बार 9 लिखेंगे। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो उतनी ही बार 9 लिख देंगे। तो इस तरह से तो आप सबसे बड़ी संख्या बताएंगे। अब आगे क्या करना है? आगे हमें लिखना है इसके नीचे सबसे छोटी संख्या, ये भी 7 अंकों की। तो यहाँ लिखेंगे हम 7 अंकों की, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमने लिख दी है। अब लिखेंगे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना है? 1 लिख करके इसके आगे 6 जीरो लिख देने हैं, इसके आगे 0 लिख देने हैं। 6 3 4 5 6, इस तरह से ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अब हमें क्या करना है? इनका अंतर निकालना है। अब आप लिखेंगे इनका अंतर, इनका अंतर, अंतर मतलब इन्हें घटाना है। इनका अंतर बराबर, यहाँ आप लाइन खींच दीजिए और इन्हें घटा दीजिए। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, फिर 9 में से 0 घटेगा तो 9 आएगा, 9 में से ये 0 घटेगा 9, फिर ये 9, 9 में से 0 घटाएंगे फिर 9 ही आएगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8। तो इस तरह से ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है? अब इसमें जो अंतर आया है इसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें जोड़नी है और फिर उसको योगफल को लिखना है। अब हम क्या करेंगे? अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब 6 अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आपको क्या करना है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो इसके नीचे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दीजिए। इधर से लिखना शुरू कर देते हैं। 2 3 4 5 6, तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई है। 6 बार हमने 9 लिख दिए हैं। अब क्या करना है? अब इन्हें जोड़ना है। अब ये जो हमारा अंतर आया था इसको, और 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है इसको, इन दोनों को अब आप जोड़ दीजिए। अब आपको इसका फिर योगफल लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे इनका योगफल, इनका योगफल बराबर, तो यहाँ लाइन खींच दीजिए। अब इसको जोड़ देंगे। 9 और 9 18 के 8, हासिल लगेंगे 1। 9 और 9 18 और 1 हासिल कितने हो गए हैं? 19। 19 का 9 फिर 1 हासिल, 9 और 9 18 और 1 19। 19 का 9 फिर 1 हासिल, 9 और 9 18 और 1 ये 19। 19 का 9 1 हासिल, 9 और 9 18 और 1 19। 19 का 9, 9 और 9 18 और 1 19। 19 का 9 और यहाँ पर 1 हासिल, 8 और 1 9। तो इस तरह से ये हमने
6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में इस अंतर को जोड़ दिया है और ये आपका फाइनल उत्तर है, यही आपका योगफल है, ये आपका उत्तर है। आप इसके आगे लिख सकते हैं उत्तर। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम देखते हैं अपने 5वें प्रश्न को। प्रश्न 5 है हमारा, दो संख्याओं का योगफल। यहाँ पर आपको दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 86,93,201। दो संख्याओं का योगफल है 86,93,201। एक संख्या भी आपको दी हुई है 38,46,413 है, तो दूसरी संख्या बताओ। देखिए, अगर इस तरह का कोई प्रश्न आपके सामने आता है जहां दो संख्याओं का योगफल दे और एक संख्या भी दे और दूसरी संख्या आपसे पूछता है, तो आपको क्या करना है, योगफल में से उस संख्या को घटा देना है। योगफल में से उस संख्या को घटा देना है जो आपको दी हुई है। मान लीजिए दो संख्याओं का योगफल है 9, एक संख्या है इनमें से 4 और आपसे पूछता है दूसरी संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है, 9 में से 4 हम घटा देंगे, उत्तर आएगा 5। तो दूसरी संख्या है हमारी 5। तो अब हम देखते हैं इसका हल। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, तो आप यहां पर लिखेंगे संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल बराबर, सबसे पहले आपको लिखना है संख्याओं का योगफल बराबर, आप लिखेंगे 86,93,201। ये तो है आपका योगफल। एक संख्या दी हुई है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं पहली संख्या। दूसरी संख्या आपको पूछी है पहली संख्या बराबर, आप इसके नीचे पहली संख्या लिख दीजिए 38,46,413। ये है एक संख्या जो दी गई है। दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे दूसरी संख्या, यहाँ लिख देंगे तब दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या कैसे निकालनी है, योगफल में से पहली संख्या को आपको घटाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करिए, ये जो आपको योगफल दिया हुआ है 86,93,201, इस योगफल में से आप घटा दीजिए 38,46,413 को। 86,93,201 में से घटाना है 38,46,413 को। इस तरह से अगर आप नहीं घटा पाएंगे तो आप ऊपर नीचे इन्हें लिख सकते हैं। पहले आप इस तरह से लिख लीजिए 86,93,201, इसके नीचे लिख दीजिए 38,46,413। अब घटा दीजिए। अब इन्हें हम आराम से घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ दहाई लेंगे, उधार लेंगे, 11 हो जाएंगे, 11 में से 3 घटेंगे 8। यहाँ पर कितने रह जाएंगे 9, क्योंकि यहाँ से दहाई आई होगी तब यहाँ पर 10 हुए थे, तो यहाँ पर 9 रह गए हैं, 9 में से 1 घटेगा तो यहाँ बचेगा 8। अब यहाँ रह गए हैं 1, क्योंकि 2 से यहाँ दहाई 0 के पास गई थी, तो यहाँ रह गए हैं 1, तो यहाँ पर कितने रह गए हैं 1। तो 3 के पास से दहाई लेंगे तो इस 1 के पास हो जाएंगे 11, 11 में से ये 4 घटेगा, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7। अब यहाँ कितने रह गए हैं 2। अब 2 में से 6 नहीं घटेंगे तो दहाई यहाँ से लीजिए 2 के पास, ये हो जाएंगे 12, 12 में से 6 घटेंगे तो 6, और यहाँ कितने रह जाएंगे 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से 6 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार ले लीजिए, यहाँ हो जाएंगे 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और ये रह जाएगा 7, 7 में से 3 घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो इस तरह से ये क्या है, 48,46,788, 48,46,788 घटाने के बाद ये संख्या आती है। तो दूसरी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे 48,46,788, ये है हमारी दूसरी संख्या। जब योगफल देता है और एक संख्या देता है और दूसरी संख्या आपसे पूछता है, तो आपको क्या करना है, योगफल में से एक संख्या जो दी हुई है उसे घटा देंगे। घटाने के बाद जो आपका उत्तर आएगा वही आपका फाइनल उत्तर है। तो ये आपका उत्तर है।